गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस। अभी तक हमने पढ़ लिया कि क्या एक माउंटेन पे एक फेस जैसी आकृति दिखाई दे रही है जिसके बारे में भविष्यवाणी है कि क्या एक दिन ये एक इंसान के रूप में जन्म लेगा, इसी चेहरे का व्यक्ति जो क्या होगा काफ़ी वो बहुत महान होगा, ठीक है ना। और इस बात को एर्नेस्ट जो इस कहानी का नरेटर है, जो कहानी का क्या है मेन लीड है, वो क्या कर रहा है, सच मान लेता है, ठीक है ना। और वो क्या है एक अच्छा इंसान बन गया है। तो एक क्या मिस्टर गैदर ओल्ड करके एक नाम व्यक्ति है जो बहुत पैसे वाला है। तो लोग बोलते हैं कि क्या है ये वही व्यक्ति है जिसकी शक्ल क्या है कैसे मिलती है, ग्रेट स्टोन फेस से मिलती है। पर जो क्या बोलते हैं जो एर्नेस्ट है उसको ये बात नहीं लगती, वो क्या है इस बात को नहीं मानता है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। ये देखो पेज नंबर 128 पे थर्ड लाइन, अ सिंपल सोल, यानी वो कैसा था, एर्नेस्ट कैसा था, एक सिंपल सोल यानी एक साधारण व्यक्ति। सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, जो उसकी माँ ने उसको पहली बार जो कहानी सुनाई थी वह अभी भी कैसा है, उतना ही सिंपल है, उतना ही सरल है। ही beheld द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली एंड स्टिल वंडर्ड वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, यानी वो क्या है उस ग्रेट स्टोन फेस को क्या है की तरफ देखता रहता है और सोचता है कि क्या है अभी तक इन्होंने जन्म क्यों नहीं लिया। अगर ये भविष्यवाणी सच है तो अभी तक उसने ग्रेट स्टोन फेस जो है उस जैसे व्यक्ति उसकी शक्ल वाले व्यक्ति ने अभी तक जन्म क्यों नहीं लिया है। बाय दिस टाइम इस समय तक पुअर मिस्टर गैदर ओल्ड कौन थे, जो बताया जा रहा था कि क्या है उस ग्रेट स्टोन फेस जैसे दिखाई देते हैं, वाज डेड, वो मर चुके थे, एंड बरिड, और उन्हें दफना दिया गया था। हिज वेल्थ, यानी जो उनकी संपत्ति थी, विच वाज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो उनके क्या है एग्जिस्टेंस यानी जो उनकी क्या है उपस्थिति का क्या थी, बॉडी यानी क्या था शरीर, एंड स्पिरिट यानी आत्मा थी, वो क्या हो गया, हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ, वो क्या हो गई उससे पहले, मतलब उनकी मौत से पहले क्या हो गई, ख़त्म हो गई या फिर गायब हो गई, ठीक है ना। यानी कि क्या है लोग उनके पैसों की वजह से क्या मानते थे कि क्या है ये ग्रेट स्टोन फेस की क्या है भाई ये व्यक्ति है, वही व्यक्ति है जो क्या है भविष्यवाणी के अनुसार जन्म लिया है। क्यों, केवल उनके पास जब तक क्या था पैसा था, और जब उनके पास पैसा ख़त्म हो गया, सिंस द मेल्टिंग ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली अग्रीड, तो फिर लोगों ने क्या मान लिया दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, के वो क्या है उनके जैसे बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइंड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, यानी कि क्या है जो व्यापारी था मिस्टर गैदर ओल्ड और जो क्या है चमत्कारी चेहरा था जिसके इस पे माउंटेन पे, उनके बीच में क्या है कोई भी समानता नहीं थी, ठीक है ना। कब माना गया ये, जब उनके पास पैसा ख़त्म हो गया। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर, फिर ऐसा हुआ कि क्या है एक और लड़का कहाँ का, उसी घाटी का, हैड बिकम ए सोल्जर मैनी ईयर्स, वो कई साल पहले क्या हो बन गया, एक सिपाही बन गया। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत कड़ी लड़ाई के बाद, कड़े युद्ध के एक भीषण युद्ध के बाद, ही वॉज नाउ फेमस कमांडर, उसका प्रमोशन कर दिया गया, उसको क्या बना दिया गया, कमांडर बना दिया गया। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, उसे युद्ध क्षेत्र में किस नाम से जाना जाने लगा, ब्लड एंड थंडर के नाम से। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, लेकिन वह क्या है अब बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, और वो क्या है अपने जो घाटी थी उस पुरानी घाटी में जो उसकी क्या थी जन्मभूमि थी वहाँ पर वापस लौटना चाहता था। द इनहेबिटेंट्स यानी निवासी, हिज ओल्ड नेबर्स, उसके पुराने पड़ोसी, एंड देयर वो ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उनके क्या हुए बच्चे जो क्या है बड़े हो गए थे। प्रिपेयर्ड टू वेलकम द रीनोन कमांडर, उस जाने माने प्रसिद्ध कमांडर के क्या है स्वागत की तैयारियां करने लगे। इट वॉज बींग सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, कि जो क्या है ग्रेट स्टोन फेस है वो क्या है वो अपीयर यानी पैदा हो गया है, ठीक है, सामने आ गया है। अब किसको मानने लगे हैं, ये सोल्जर को मानने लगे हैं। पहले किसको मान रहे थे, मिस्टर गैदर ओल्ड को मानने लगे थे। अब बोल रहे हैं जो सोल्जर है वो कैसा है, बिल्कुल स्टोन फेस जैसा है, ठीक है ना। इट वाज भी हो गया ग्रेट देयर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, पूरे जो घाटी थी उसमें क्या हो गया भाई उत्साह छा गया। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लेंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और जो पहले जो लोग क्या है उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ जो माउंटेन पे था उसको देखते भी नहीं थे, अब क्या करने लगे, नाउ स्पेंड मच टाइम, बहुत समय बिताने लगे इन गेजिंग एट इट, इसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने के लिए, फॉर द सेक ऑफ नोइंग, या जानने के लिए एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक, के जनरल ब्लड एंड थंडर कैसा दिखता है तो होगा, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि उसका फेस किससे मिलता जुलता है, ब्लड सॉरी उससे स्टोन फेस से। तो वो क्या है स्टोन फेस को देखने लगे ये जानने के लिए कि उसका चेहरा भी
ऐसा ही दिखाई देता होगा इसलिए, ठीक है। ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइवल, जब जनरल क्या हुआ, वो कमांडर वापस आया, एर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, एर्नेस्ट और सभी जो घाटी के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, अपना काम छोड़ दिया, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट, और उस जगह पर पहुँचे वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ पर क्या समारोह का इस्तेमाल, समारोह की तैयारी की गई थी। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, उसकी क्या है, रक्षा में कौन खड़े थे, सोल्जर्स खड़े थे। फ्लैग्स वेव्ड, झंडे लहराए गए, एंड द क्राउड रोड, और भीड़ चिल्लाई। एर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, यानी एर्नेस्ट इतना पीछे खड़ा था कि क्या है, उसको ब्लड एंड थंडर जो कमांडर था उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। हाउएवर, फिर भी ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इट्स द सेम फेस, यह वही कैसा है, वही चेहरा है। एग्जैक्टली कैसा चेहरा है, यानी सोल्जर का और उसका स्टोन फेस का चेहरा मिलता जुलता है, उसने ऐसा कहा। क्राइड वन में एक व्यक्ति चिल्लाया, डांसिंग फॉर जॉय, खुशी से नाचते हुए। वंडरफुली लाइक इट, बोलता है कि लगभग क्या है, वंडरफुली लाइक इट यानी बिल्कुल वैसा ही है। दैट्स अ फैक्ट, एक बात सच्ची बात है। रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने उत्तर दिया। एंड वाई नॉट, और क्यों ना हो। क्राइड ए थर्ड, तीसरा बोला, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और अदर एज बियॉन्ड अ डाउट, वो क्या है, एक महान व्यक्ति है इस एज, यानी इस जो एज यानी उस समय का, बियॉन्ड अ डाउट, बिना किसी संदेह के। एर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, एंड अर्नेस्ट ने क्या हुआ, लास्ट अंततः उसका किसका चेहरा देखा, उस कमांडर का जिसके बारे में बोला जा रहा था कि बिल्कुल ऐसा ही फेस है। एंड इन द सेम ग्लैंस, और जब उसने उसको देखा, टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और उसने साइड बाय साइड पहले उसकी तरफ देखा, फिर किसकी तरफ देखा, स्टोन फेस की तरफ देखा। इफ़ देयर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम, अगर ऐसा क्या है, अगर इन दोनों में कोई ऐसी समानता है जैसा कि भीड़ कह रही है, प्रोक्लेम यानी बता रही है। एर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज, एर्नेस्ट को ये दिखाई नहीं दे रही, यानी कि क्या है, सब लोग तो कह रहे थे कि बिल्कुल मिलता जुलता, लेकिन एर्नेस्ट को उसमें कोई समानता दिखाई नहीं दी। फियर नॉट एर्नेस्ट सेड हिज हार्ट, उसके दिल ने कहा कि क्या है, डरो मत एर्नेस्ट। एज इफ़ द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम, जैसे कि क्या है, कोई वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो क्या है, उसे खुशफुसा रहा हो। फियर नॉट एर्नेस्ट, ही विल कम, वो बोलता है कि क्या वह अभी भी आएगा, यानी वो भी क्या है, स्टोन फेस नहीं था, वो सोल्जर था जो भी, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, एक चैप्टर 10 है जो, उसमें पता चलेगा इसके आगे की कैरी फॉरवर्ड होगी इसकी कहानी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।